बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास आप लोगों का 29 अप्रैल को उर्दू का पेपर है और इसके अंदर बच्चों को जो मसला आता है उनका पेपर मुकम्मल नहीं होता, तो उस पेपर को किस तरह से आप मुकम्मल कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है ताकि आपका पूरे का पूरा पेपर अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने इसमें जो जो चीजें करनी है वो सुन ले और इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों के साथ एक पेपर भी दिखाया जाएगा। पेपर किस तरह से आप लोगों ने करना है बच्चों। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने इसमें जो आपको 9 क्वेश्चन आएंगे, एक तो एमसीक्यूज का होगा, ये आप लोगों ने नहीं करना, मतलब ये आप लोगों ने लिखना नहीं है बच्चों, इसमें आप लोगों को ये एक अलग टाइम दिया जाएगा। बाकी आप लोगों ने सवाल नंबर 9 ये पहले नंबर पे करना है, उसके बाद सवाल नंबर 4 दूसरे नंबर पे करना है, उसके बाद सवाल नंबर 6 तीसरे नंबर पे, सवाल नंबर 7 चौथे नंबर पे, सवाल नंबर 8 पांचवें नंबर पे और सवाल नंबर 5 छठवें नंबर पे करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 7वें नंबर पे, सवाल नंबर 2 8वें नंबर पे। इसमें ऑप्शन है पहले आप लोग तीसरा कर ले या दूसरा कर ले, वो आपकी मर्जी है। अब बच्चों आपको बताता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना है इसको कि आपका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो जाए। सवाल नंबर जो ये मेरे पास बच्चों पेपर है उर्दू का, इसमें उर्दू जमात नामी आप लोगों ने नहीं लिखना। बाकी आपको बताता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से लिखना। पहले सवाल नंबर 9 करना है। सवाल नंबर 9 जरबुल मिसल इस तरह से तरतीब के साथ पहला नंबर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, आपके नंबर भी आएंगे और ये 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर बच्चों हो जाएगा। आप लोगों को ये जुमला दिया हुआ है, आधा दिया होगा, उसको आपने पूरा करके लिखना है, आधा आपने मार्कर के साथ और आगे जो आपने इसको मुकम्मल करना वो पेन के साथ लिखे, इंशाल्लाह आपका इसके अंदर है। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो काम करना है वो आप लोगों ने इसका लिखना है शॉर्ट क्वेश्चंस को। अब शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने जो आपके सवाल होंगे मुख्तसर से वो आप लोगों ने इस तरह से लिखने हैं। सवाल नंबर 4 मुख्तसर जवाबात, खंदा खोदने का वक्त सवाल पूरा ना लिखें, आधा लिखें, आगे डॉट डॉट लगा दें। ये आपने 5 करने हैं बच्चों इसके अंदर, ये मुकम्मल 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। और इस तरह से बच्चों आप लोगों ने खूबसूरत करके लिखना है। इंशाल्लाह बच्चों इसके अंदर आप लोगों के नंबर पूरे पूरे आ सकते हैं। देन बच्चों आप लोगों ने तीसरे नंबर पे नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखना है। तो नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल, अब देखिए बच्चों सवाल नंबर 6 होगा ये मेहनत की बरकत। मरकजी ख्याल आप लोगों ने 3 से 4 लाइनों के अंदर अंदर कवर करना है और खुलासा आप लोगों ने ये 8 से 10 लाइनों के अंदर अंदर आप लोगों ने लिखना है बच्चों। ये देख लें जिस तरह से लिखा हुआ है और कोशिश करें इसके अंदर शायर का नाम भी लिख दें, इससे आप लोगों का जो पेपर है उसमें थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा। ये देखें शायर का नाम ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली और इसके अंदर कोई 2 से 3 अल्फाज हाईलाइट कर दें जिससे आपके पेपर की खूबसूरती बढ़ जाए। देन बच्चों आप लोगों ने 5वें नंबर पे जो सवाल करना है वो आप लोगों ने बच्चों इसका करना है कहानी या मुकालमा, सॉरी आप लोगों ने सवाल नंबर 7 करना है इसकी जगह बाद वो है खत या दरख्वास्त। तो दरख्वास्त यहाँ पे दिखाइए, दरख्वास्त आप लोगों ने लिखनी है। दरख्वास्त बाय हसूल सर्टिफिकेट जो तरीकाकार बताया हुआ है पहले सफे से देख ले, स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद आगे नंबर लिख के फिर आगे दरख्वास्त, यहाँ पे दरख्वास्त दरख्वास्त की हेडिंग दे, खाते तो खाते की हेडिंग दे, ये लिख के मुकम्मल इस तरीके से आप लोगों ने पूरे पेज के ऊपर आपने दरख्वास्त लिखनी है। 2 पैराग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर बच्चे ने 1 पैराग्राफ बनाया लेकिन आप लोगों ने 2 पैराग्राफ बनाने, पेज की खूबसूरती बढ़ जाएगी और आपका पेपर भी अच्छा लगेगा बच्चों इसके अंदर। देन बच्चों आप लोगों ने उसके बाद करना है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के अंदर है मुकालमा। अब मुकालमा लिखने का बच्चों ये बेस्ट तरीका है, पेज एक साइड पे लाइन लगानी है, उसके बाद मरीज डॉक्टर, ये सारा मुकम्मल इस तरह से आप लोगों ने इसको लिखना है। और बच्चों ये मुकालमा आप लोगों का कितना होना चाहिए, ये देख लें 1 2 और 3, ठीक है, 2 से 2.5 सफ़ों के ऊपर ऊपर आप लोगों का ये मुकालमा खत्म होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से स्टार्ट किया सवाल नंबर 8, ये आप लोगों ने मुकम्मल इस तरीके से करके इंशाल्लाह यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने जो काम करना है वो आप लोगों ने लिखना है नसर का खुलासा। अब नसर का खुलासा बच्चों ये है, ये हमारे पास नसर का खुलासा सवाल नंबर 5, दर्ज सबक में से किसी एक का खुलासा लिखें, खुलासा और मुसन्निफ का नाम। अब इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने अपने 8-8 10-10 लाइनों का पैराग्राफ बनाया और ये जैसे नंबर इसमें हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स, इनको आपने हाईलाइट करना है, इससे नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। ये लिख के 6 से 8-8 10-10 लाइनों का पैराग्राफ बनाना है और ये बच्चों आप लोगों ने ये देखें 2 पेजेस का बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस का आप लोगों ने 2 से 2.5 पेज के ऊपर ऊपर आप लोगों ने लिखना है। इंशाल्लाह आपका टाइम भी मैनेज होगा इसके अंदर और आप लोगों का पूरे का पूरा पेपर इसके अंदर अटेम्प्ट होगा। देन बच्चों इसके बाद बारी आती है
یہ سوال نمبر آپ کا ہو گیا 6واں. اس کے بعد بچوں آپ لوگوں کے یہ سوال نمبر 3 ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے پیراگراف کی تشریح کرنی ہے. تو پیراگراف کی تشریح بچوں میں آپ کو دکھاتا ہوں پیراگراف کی تشریح آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنی ہے. یہ بچوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں سوال نمبر 3 ہے جس کے اندر آپ لوگوں کو پیراگراف دیا ہوگا 2 دے ہوں گے ان میں سے ایک کرنا ہوگا. یہ رفتہ رفتہ یہ اس میں آپ لکھ کے مطلب سارا نہ لکھیں تھوڑا سا لکھ کے اینڈ تک لکھ دیں. مصنف کا نام سبق کا نام اس میں آپ سبق کا نام پہلے لکھیں گے سبق کا نام مصنف کا نام بعد میں لکھیں گے. یہاں پر آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اور حال لغت یہ آپ کو الفاظ معنی دیے ہوتے ہیں ان کو انڈر لائن کیا تو آپ لوگوں نے ان کو کیا کرنا ہوتا ہے ادھر الفاظ اور ادھر ان کے معنی لکھنے ہوتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے سیاق و سباق بچوں آپشنل ہے لکھیں یا نہ لکھیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. دین آپ لوگوں نے تشریح لکھنی ہے. یہ تشریح دیکھ لیں بچوں مکمل جو ہے نا وہ کس طرح سے خوبصورت کر کے اس طرح سے آپ لوگوں نے بچوں اس کو لکھنا ہے. تشریح زیادہ لکھیں گے تو اس کے آپ لوگوں نے تشریح کا خیال رکھنا ہے. اگر 3 لائنیں ہیں تو کم از کم اس کے اندر 1 صفحہ یا 1 صفحے سے تھوڑا سا زیادہ آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے بچوں. 1.5 صفحے سے کم آپ لوگوں نے اس کو مکمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ والا بھی ہو جائے گا. یہ آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے بچوں سیکنڈ لاسٹ پہ. دین آخر پہ بچوں آپ لوگوں نے جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح کرنی ہے. اشعار کی تشریح کے لیے آپ لوگوں نے پہلے صفحے سے یعنی آپ لوگوں نے سٹارٹنگ سے سوال کا نمبر لکھا. حصہ نظم میں سے آپ نے 3 کرنے ہوتے ہیں سوال کا نمبر اور شعر لکھے آدھا اس طرح سے جیسے لکھا ہوا ہے. شاعر کا نام یہ نظم کا نام یہ آپشنل ہے بچوں لکھیں گے تو مطلب کوئی اس کا نمبر نہیں لکھیں گے تو نمبر کٹ نہیں ہوگا. لکھ دیں گے تھوڑا امپریشن اچھا ہو جائے گا. مفہوم آپ لوگوں نے 2 لائنوں کا لکھنا ہے اور تشریح آپ لوگوں نے بچوں 10 سے 12 لائنوں کے اندر لکھ کے ایک صفحے کے اوپر ایک صفحے کی آپ لوگوں نے بچوں تشریح کرنی ہے جس میں آپ لوگوں نے شعر بھی لکھنا ہے. شاعر کا نام نظم کا نام مفہوم اور تشریح یہ آپ لوگوں کا ایک صفحہ ہو جائے گا. یہ دیکھیں بچوں یہ مکمل جس طرح سے لکھا ہوا ہے. اگر آپ اس طرح سے لکھیں گے اس میں 2 پیراگراف بنا دیں. اگر آپ لوگ اس کے اندر کوئی شعر لکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں شعر ہر ایک جو شعر کی تشریح کے اندر لکھیں. اس سے آپ کے نمبر زیادہ ہو سکتے ہیں بچوں. تو یہ آپ لوگوں نے بچوں اس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ حصہ غزل آ گیا. دین اس کے بعد بچوں آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا پیپر. یہ میں آپ کو دوبارہ ایک پیپر دکھا دیتا ہوں اس طرح سے یہ کس طرح سے پیپر خوبصورت طریقے سے کیا ہوا ہے. سوال نمبر 2 ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں بچوں مکمل پیپر خوبصورتی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر آپ اس طرح سے پیپر کریں گے تو انشاءاللہ بچوں آپ لوگوں کے اس کے اندر نمبر کٹنا تو دور کی بات اس میں آپ لوگوں کا نمبر جو ہے نا وہ کم بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے بچوں مطلب آپ لوگوں کا پورا پیپر اس کے اندر ایزیلی اٹیمپٹ ہوگا بچوں. تو آپ لوگوں نے جو جیسے جیسے بتایا وہ ویسے ویسے کرنا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کا اردو کا جو پیپر ہے وہ اس میں ایزیلی اٹیمپٹ ہوگا. بچوں کو صرف یہی مسئلہ آتا ہے کہ اردو کا پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ بچوں آپ لوگوں کو اس کے اندر آپ لوگوں کے میکسیمم مارکس آ سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ بچوں. اللہ حافظ.